हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। समझो ना, मज़ा आएगा। काफ़ी पढ़ते हो तो भी काफ़ी मज़ा आएगा और आपको काफ़ी वर्ड देखने को मिलेंगे, नए नए वर्ड। समझो ना, मैं आशा करता हूँ आप कॉपी लेके बैठे होंगे, ठीक है ना। और देखो भाई, ये कहानी तेनाली राम की है। उसकी तेनालीराम की क्लेवरिटी पे है, मतलब कि उसकी चतुराई पे है, मतलब कि कितना वो चतुर था। समझो ना, उसके ऊपर है। समझो ना, तेनालीराम की कैसा भाई उसकी ये चीज़ें के लिए है। चलो ठीक है भाई, ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करते हुए कहानी को अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, तेनालीराम अपोस्ट्रोफी एस लगा, तेनालीराम की न्यू अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। तेनालीराम की क्या की नई नियुक्ति, ठीक है ना। तेनालीराम के बारे में बताएगा, काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आएगा। समझो ना, मतलब कि क्या है कि तेनालीराम क्या है कि अपनी कहानी में क्या है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम को सोल्व करता है। समझो ना, कोई प्रॉब्लम आएगी उसको सोल्व करता हुआ दिखाया गया है। और वो राजा की नज़रों में काफ़ी और फिर मान सम्मान उसको मिलता हुआ दिखाया गया है, ठीक है ना। अभी तो देखो ये 4 बंदे हैं, ठीक है ना। ये माता जी है और एक ये पोटली है, ठीक है ना। ये है भाई पोटली, ठीक है ना। ये इसको दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। देखते हैं अभी कहानी में क्या है, क्या बात है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी कहानी आप स्टार्ट करते हैं। तेनालीराम वाज ए क्लेवर मिनिस्टर। जो तेनालीराम था एक क्लेवर मन होता है चालाक, ठीक है, चालाक बुद्धिमान। मिनिस्टर, मिनिस्टर मन होता है मंत्री था। एंड और आल्सो और भी क्या था, कोर जेस्टर इन द किंगडम ऑफ विजयनगर। और जो और भी था, मतलब क्या था विजयनगर किंगडम में, क्या था कि जेस्टर था। विजयनगर की जो की कोर्ट में था जेस्टर। जेस्ट का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला। और क्लेवर तो था ही, और उसके साथ साथ मतलब कि जेस्टर भी था, मतलब हंसी मजाक करने वाला भी था। आल्सो माने भी था, ठीक है ना। चतुर तो था परंतु हंसी मजाक करने वाला भी था, ठीक है ना। भी बार बार बोल रहा मैं क्योंकि भी इसके आल्सो के लिए लगाया गया है, ठीक है ना। वंस एक बार ही वाज गिवन उसको दिया गया ए अपॉइंटमेंट नियुक्ति ऑफ बीइंग ए जज, मतलब कि बीइंग होने के लिए एक जज, जज बनने के लिए उसको क्या कि नियुक्त किया गया। हेयरिंग इज हेयर इज हाउ इट ऑल हैपन, माने हाउ माने मतलब कैसे इट ऑल हैपन, ये सब कुछ कैसे हुआ। अभी ये कहानी में आगे है, ये इन्होंने बताया गया आगे है, मतलब कहानी में क्या हुआ आगे, ठीक है ना। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ी औरत। एंड पुल्ड, सॉरी वो दिमाग पता नहीं किधर घूम रहा। एन ओल्ड पुअर वुमेन, एक एक बूढ़ी गरीब, मतलब गरीब औरत लिव रहती थी इन विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य में क्या है भाई रहती थी। वंस 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 एक बार फोर थीव्स, थीव्स माने होते हैं चोर, ठीक है ना। थीव्स माने होते हैं चोर। कम आए टू हर हाउस, उसके घर पे क्या गए 4 चोर आए भी। एंड सेड, और उन्होंने कहा वी आर पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है भाई हम क्या कि यात्री हैं। एंड और वी आर टायर्ड, और हम क्या कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। आफ्टर के बाद ट्रेवलिंग सो लॉन्गर, लंबी जो सो लॉन्ग मतलब लंबी यात्रा करने के बाद हम क्या कि थक गए हैं। वो बोलने लगे भाई, ठीक है ना। वी वांट, वी हम चाहते हैं, वी वांट चाहते हैं टू रेंट, मतलब किराए पर लेना ए रूम, एक रूम किराए पर लेना चाहते हैं। इन योर हाउस, आपके जो घर का है, आपके घर में क्या है कि एक रूम हम भाई किराए पे लेना चाहते हैं, ठीक है ना। वो उन्होंने भाई बोला। द ओल्ड वुमन, जो बूढ़ी औरत थी, एग्री सहमत होगी। एंड और द थीव्स, जो चोर थे, स्टार्टेड शुरू कर दिया लिविंग विद हर, उसके जो घर में था उसके घर में रहना क्या कि उन्होंने शुरू कर दिया भाई, ठीक है ना। वुमेन तो एग्री होगी। वन नाइट, एक रात। दे उन्होंने गेव दिया हर ए पोट, मतलब कि एक पोट दिया। उन्होंने क्या कि एक पोट उसको दिया, ठीक है ना। किसको, बूढ़ी अम्मा को, ठीक है ना। हु जो कि जिसमें था
माउथ वाज शट, जिसका क्या, जिसका हुज में, जिसका माउथ माने मुंह, वाज शट मतलब बंद था, विद ए क्लोथ एंड स्ट्रिंग मतलब कि कपड़े से क्या कि उसका जो अपन कपड़ा देखा था उसका पोटली थी, उसका मुंह बंद था और क्या था, कपड़े की जो रस्सी होती है ना उससे बंधा हुआ था। ठीक है, स्ट्रिंग माने होती है रस्सी, ठीक है ना, धागा रस्सी आप कुछ भी लगा लो, वो चीज़ थी, लिख सकते हो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने रस्सी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, उसके बंधी हुई थी। ठीक है ना, अभी आगे चलते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इसमें क्या है। सी इंक्वायर, उसने क्या की, इंक्वायरी की, उसने पूछताछ की भाई इस पोटली में क्या है। वो बूढ़ी अम्मा को दे रहे थे ना वो पोटली, तो बूढ़ी अम्मा बोली भाई इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या है। व्हाट इज दिस, दिस माने यह क्या, यह क्या, दिस माने यह, व्हाट माने क्या, यह क्या। सी इंक्वायर, उसने क्या की, इंक्वायरी की। ए पोट फुल, ए पोट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, जो ए पोट, ये जो पोट है फुल भरा हुआ है गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। वन ऑफ द थीव्स रिप्लाई, वन ऑफ द थीव्स, जो चोरों में से रिप्लाई किया एक ने, एक चोर ने क्या की, उन्होंने रिप्लाई किया, एक चोर ने बताया भाई इनमें क्या की सोने के सिक्के हैं। ए पोट फुल ऑफ गोल्ड क्वाइंस मतलब कि जो ये फूल भरा हुआ है गोल्ड क्वाइन से। हु आर यू, तुम कौन हो। आर यू थ्यूस मतलब कि आर यू थ्यूस, क्या तुम चोर हो। सी एक्सक्लेम्ड, उसमें मतलब वह चिल्लाई, मतलब क्या तुम चोर हो क्या, मतलब कि चिल्लाई भाई, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है ना। नाउ अब वी आर पिलग्रिम्स, वो बोले नो नहीं नहीं हम मतलब कि चोर नहीं है। वी आर, वी हम हैं, पिलग्रिम्स मतलब कि तीर्थ यात्री हैं। एज यू नो, जैसे आप जानते हो हम तीर्थ यात्री हैं, चोर वोर नहीं हैं। यू हैव सीन अस गोइंग आउटसाइड एवरी नाइट, यू हैव सीन तुम, आप मतलब आप देखते हो, गोइंग जाते हुए, आउट एवरी नाइट मतलब कि बाहर जाते हुए हमको, एवरी नाइट आप देखते हो। वी गो हम जाते हैं, टू वेरियस टेम्पल में, वेरियस का मतलब होता है अलग अलग, वेरियस मतलब अलग अलग टेम्पल्स में। एट मतलब कि एट नाइट मतलब कि रात में हम जाते हैं। टू सिंग गाने के लिए, भजन। इन जागरण, जागरण में क्या है कि हम भजन गाने के लिए हम रात को जाते हैं। आप देखते हो इस बात को, वो चोर थे, चोर भजन कीर्तन कहाँ करेंगे मंदिरों में, वो तो घर में ही भजन कीर्तन करेंगे, किसी के हैं किसी के घर में चुरा के भजन कीर्तन उधर ही कर देंगे। चोर तो हैं, चोर तो भाई कुछ भी कर सकता है ना। ठीक है ना। पीपल जो लोग थे, गिव देते हैं, अस मनी फॉर दैट मतलब कि लोग हमें पैसे देते हैं, इसके फॉर दैट मतलब इसके लिए क्या कि हमको क्या कि पैसे देते हैं। दिस इज आवर सेविंग, यह क्या कि हमारी सेविंग है। कीप इट रख लो इसे, विद यू मतलब कि आप अपने पास रख लो इनको, विद यू आप अपने पास इसको रख लो। प्लीज प्रोमिस और कृपया करके प्रोमिस करो, एक वादा करो। अस दैट कि यू विल गिव तुम दोगे, द पोट को, टू अस ओनली इफ यदि हम, ऑल फोर ऑफ अस आस्क फॉर इट टुगेदर मतलब कि हम जब इकट्ठे हो ना चारों के चारों, तभी आप हमको इस पोट को देना, वरना नहीं देना। ठीक है ना। एक बार दोबारा फिर से बताऊं। यू विल गिव तुम हमको देना, द पोट इस पोट को, टू अस मतलब कि ओनली केवल मतलब इफ यदि, ऑल मतलब सारे के सारे चारों चोर, अस आस्क पूछें या मांगे, फॉर इट टुगेदर मतलब इकट्ठे हो गए चारों के चारों, हम आपसे मांगेंगे ना, तभी आपने ये क्या कि पोट हमको देने हैं। द ओल्ड वुमेन जो ओल्ड वुमेन ने बिलीव विश्वास किया, दैम उन पे क्या है कि ओल्ड वुमेन ने भी विश्वास कर लिया, और क्या कर सकती है। सी हाइड का सेकंड फॉर्म है हिड, हाइड माने होता छिपाना, उसकी सेकंड फॉर्म भी सेम होगी, वर्ड मीनिंग सेम होता। सीड उसने छिपाया, द पोट को, इन ए होल एक होल में, इन द ग्राउंड में एक होल करके उसमें दबाया। बिहाइंड माने पीछे, हर हट अपनी हट के पीछे मतलब झोपड़ी के पीछे एक होल करके ग्राउंड में
उसमें वही उसने दबा दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, वैन, जब, वन नाइट, एक रात, द थीव्स, जो चोर थे, वर रिटर्निंग होम, वो तो वापस आ रहे थे, अपने घर पे वापस आ रहे थे, समझो ना। अब घर पे वापस आएंगे। दे सा, उन्होंने देखा, ए वुमन, एक औरत को देखा, सेलिंग, बेचते हुए, बटर मिल्क, बटर मिल्क होते हैं लस्सी, ठीक है ना। बटर मिल्क क्या बोलते हैं, लस्सी, लिख सकते हो अगर आपने किसी को नहीं पता हो तो लिख सकते हो। दे वांट, वे मतलब कि चाहते थे, टू बाय सम, मतलब कि वे खरीदना चाहते थे कुछ, थोड़ा सा उसमें से कुछ खरीदना चाहते थे। सो इसलिए, एज दे, उन्होंने, वर नियर, दे वर नियर, वे पास में थे, द ओल्ड वुमेन हाउस, इसलिए क्या कि वो क्या कि ओल्ड वुमेन के घर के पास में ही थे, समझो ना। ऐसा ही होता है ना कभी कभी बार, जैसे अपने घर से बाहर हो भाई कोई बेचने वाला, थोड़ी सी दूर हो तो उसको रोक लेता, भाई तू जाके कुछ लिया, मैं अभी इसको ले रहा हूँ सामान को, ऐसे होता है ना। वो मतलब घर के पास में ही थे बूढ़ी अम्मा के। तो दे सेंड, उन्होंने भेजा, वन ऑफ देम, उनमें से एक को क्या कि वो भेजा, टू गेट माने लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, द मनी, पैसों को लाने के लिए उन्होंने भेजा, फॉर द पोर्ट, मतलब फ्रॉम द पोर्ट, पोर्ट से क्या कि पैसे लाने के लिए भाई उसने भेज दिया, ठीक है ना। भैया उसकी तो गलती नहीं, समझो ना। भाई लस्सी लेनी है भैया, एक को भेज दिया भाई पोर्ट से, भाई ले आओ, ठीक है ना। द थीव्स, जो चोर था, हु वेंट टू गेट, मतलब कि जो चोर था, हु जो चोर था, वेंट गया, टू गेट लाने के लिए, द मनी, मतलब कि एक चोर उन्होंने भेज दिया लाने के लिए, द मनी। देखो ये वही लस्सी को बेच रही है, ठीक है ना। ये अपना ये चार, एक को भेज दिया, ये जा रहा, ठीक है ना, ये जा रहा, और ये हट रही बूढ़ी अम्मा की उधर जा रहा लेने के लिए। एक को भेज दिया भाई, जा माँ से पैसे लिया और पोटली में से हम भाई लस्सी ले रहे हैं इतने में, ठीक है। मीट द ओल्ड मैन, मीट मैंने मिल के, द ओल्ड मैन, बूढ़ी अम्मा से मिल के, तो क्या कहा, प्लीज़, कृपया करके, गिव द पोट, मतलब पोट दे दो, टू मी, मेरे को क्या कि पोट दे दो, वी नीड, हमें ज़रूरत है, मनी, पैसे की, टू बाय, खरीदने के लिए, द बटर मिल्क, जो बटर मिल्क है, जो लस्सी है उसकी खरीदनी है, इसलिए हमको क्या कि आप वो पोटली दे दो। तो फिर देखा, इट वाज डार्क आउटसाइड, मतलब कि जो अंधेरा हो चुका था बाहर, क्या कि अंधेरा हो गया था। सो इसलिए, द ओल्ड वुमैन, जो ओल्ड वुमैन ने आस्क, पूछा, फ्रॉम द डोर, मतलब कि दरवाजे से ही पूछ लिया, वो दरवाजे फिर खड़ी होगी, अंधेरा हो गया था, दरवाजे से पे ही खड़ी होगी, बोलने लगी, कैन, क्या, आई गेव द पोट, ठीक है, द पोट टू हिम, मतलब कि क्या, कैन माने क्या मैं दे सकती हूँ, दे दूँ, द पोट हिम, इसको मैं पोट दे दूँ भाई। दरवाजे इन्होंने बोला था ना माता को कि जब हम चार हो ना तभी पोट को देना, ठीक है ना। वो पास में ही थे, वो दिखाई दे रहे थे, तीन वो खड़े किए रहा, ठीक है ना, अभी तीनों साथ में ही है। तो फिर फिर देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यस हाँ, प्लीज़ गिव इट, दे दो इसको, टू हिम, मतलब कि इसको दे दो, दे यील्ड बैक, मतलब कि वो दोबारा से वो आया, ठीक है ना। फिर इन्होंने रुका मारा ना, हाँ दे दो इसको, मतलब यील्ड बैक, इसका मतलब यील्ड बैक वही है, दोबारा से इन्होंने वापस इसको मतलब कि बोला। द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी अम्मा थी, द ओल्ड वुमेन डग, खोदा, आउट मतलब बाहर, मतलब बाहर खोदा, द पोट ऑफ गोल्ड कॉइन, का, सोने के सिक्कों का, क्या कि पोट को, एंड गिव, और दे दिया, इट, इसको, टू द ग्रीडी थीफ, मतलब कि लालची जो है चोर को, क्या कि दे दिया भाई, उन्होंने बोल दिया भाई दे दिया उसको, क्या कोई इसमें तो कोई अम्मा जी कोई गलती नहीं है। फिर देखो, ही टुक, उसने ले लिया, द पोट को, एंड स्लीपर्ड अवे इन द कवर ऑफ डार्कनेस,
मतलब कि क्या है कि उसने लेके द पोट लेके एंड स्लीपर्ड, मतलब कि स्लिप हो गया, मतलब भाग गया, अवे इन द कवर, मतलब कि और छिप गया, कवर हो गया, द डार्कनेस, अंधेरे में क्या कि छिप गया, छिप गया भाई, भाग गया, वो उनके पास नहीं गया, मामा से ले गया वो रफू चक्कर, ठीक है ना। द थ्री थीव्स, जो तीनों चोर थे, कीप वेटिंग, मतलब कि कीप माने रखे रहे, वेटिंग इंतजार करते रहे, बट परंतु ही डिड नॉट रिटर्न, परंतु वह वापस नहीं आया। समझो ना भैया, वो तो लस्सी के चक्कर में उधर खड़े रहे और उसका इंतजार करते रहे, भाई आएगा और भाई हम इसको पैसे दे देंगे, पर वो किधर आए, वो तो भाई कर गया भाई अपना हाथ साफ। समझो ना। एट लास्ट, लास्ट में द थ्री ऑफ दैम्स, मतलब कि द थ्री ऑफ दैम मतलब तीनों की तीनों वेंट गए टू द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी अम्मा के पास, एंड आस्क, और कहा, वेयर इज द पोट ऑफ गोल्ड कॉइन, वेयर माने कहाँ है, इज द पोट, पोट कहाँ है, ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों का जो पोट था वो किधर है। बोलने लगी, आई गेव, मैंने दे दिया था, इट उसको इसको दे दिया था, टू द ओदर, दूसरे को, वन ऑफ हु कम इन, जो तुम्हारे साथ था ना उसको मैंने दे दिया भैया, मेरे पास नहीं है, मैंने उसको दे दिया तुमने। बट परंतु वी मेड यू प्रोमिस, परंतु वी हमने मेड किया था, यू तुमको प्रोमिस किया था, यू विल गिव तुमने देना है हमको, द पोर्ट ओनली, जो पोर्ट था, ओनली केवल, वैन जब, आल जब देना था, जब, फोर ऑफ अस ऑल टुगेदर जब हम चारों के चारों इकट्ठे हों, तुमने ये जो पोर्ट था हमको तभी देना था, केवल बाद में नहीं देता था। दे सैड, उन्होंने क्या की, बोला, बट परंतु, यू यील्ड बैक, परंतु तुम यील्ड बैक, दैट आई कुड गिव इट दैम, मतलब कि भैया तुमने परंतु तुमने वापस से मेरे पास रुका मारा था, बोला था कि आई कुड गिव ईट दैम, मतलब कि मैं इसको, मतलब कि ईट मैंने इसको मतलब दे दूँ, इसको मतलब कि इसको मैं दे दूँ, तुमने वापस से रुका भी तो मारा था। माता जी बोले, भाई तुमने रुका भी तो मारा था। तो फिर बोले, चोर थे, मैं चालाकी खेल रहे थे। नो नो, नहीं नहीं, दैट इज चीटिंग, ये जो है चीटिंग है। वी वांट, हम चाहते हैं, आवर मनी बैक, अपनी जो मनी है, पैसे वापस चाहते हैं। द आर्गूमेंट, जो आर्गूमेंट है, जो बहस है, ग्रीव बढ़ गई, टेंस बहुत तनाव में क्या की, आर्गूमेंट बढ़ गई। सून जल्दी ही, द सन, जो सन रोज, जो फिर क्या होगा, जल्दी आर्गूमेंट पूरी रात चली हुई। सून जल्दी द सन रोज, जो सन रोज था, जो सन था ऊपर, मतलब कि उगने लगा। एंड द नेबर्स, जो नेबरर्स थे, हियर सुनकर, देयर रस्ट वॉइस, मतलब कि रस वॉइस माने ऊंची आवाज़, रस्ट वॉइस माने ऊंची आवाज़, लिख सकते हो, इकट्ठा लिखना, ठीक है ना। रस मत लिखना, इकट्ठा लिखोगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएगी। देयर रस वॉइस, मतलब कि ऊंची आवाज़, उन्होंने सुन के भाई वह इकट्ठे हो गए। ए क्राउड, एक भीड़, गैदर, एक जो भीड़ है इकट्ठी होगी। फिर देखो, तेनालीराम था भैया, वाज पासिंग, गुजर रहा था, बाय, मतलब कि वहाँ से क्या कि गुजर रहा था। हीरिंग द आर्गूमेंट, सुन के, यह जो बहस है, आर्गूमेंट सुनकर, ही वह, टू बी, वह भी, वेंट टू सी, मतलब देखने के लिए वह भी आ गया भाई। तेनालीराम उधर से गुजर रहा था भाई, बहस हो रही है, वो देख के भाई वो भी आ गया। ये होता है ना भाई, किसी की बहस हो रही हो, किसी की लड़ाई हो, तुरंत भीड़ के इकट्ठी हो जाएंगी, छुड़ाएंगे कोई नहीं, बड़ी मुश्किल से छुड़ाएंगे, ठीक है ना। द किंग वाज, आगे देखते हैं। द किंग वाज, जो राजा भी, टाकिंग, मतलब बातें कर रहा था, टाकिंग मतलब ले रहा था। ए मॉर्निंग स्ट्रोल, मतलब मॉर्निंग वॉक के क्या ले रहा था। एंड और ही टू, वह भी, रीच पहुँच गया, द प्लेस, उस प्लेस पे पहुँच गया जहाँ बहस हो रही थी, उसी प्लेस पे भाई पहुँच गया। वैन, जब, द किंग अराइव, जब राजा पहुँचा। तेनालीराम ने टोल्ड, बताया, हिम, उसको बताया,
व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ है, एंड सैड, और उसको कहा, मतलब तेलाराम ने भाई राजा को बताया भैया इधर क्या हुआ है, ये चीज़ बोली। योर मैजेस्टी, महाराज, द ओल्ड वुमेन, जो ओल्ड वुमेन है, कैन नोट, नहीं है, टू ब्लेम्ड, मतलब कि धोखेबाज नहीं है, ब्लेम नहीं है, उस पर ब्लेम नहीं, दोषी नहीं है, तुम्हें दोषी नहीं है, ये बढ़िया वर्ड है, ब्लेम्ड लिख सकते हो आप, दोषी नहीं है। शी कैन नोट बी गलती, वह कैन नोट नहीं हो सकती, बी गलती, गलती नहीं हो सकती, मतलब कि क्या कि दोषी नहीं हो सकती, गुनहगार नहीं है, चीटर नहीं है। वेल, मतलब ये वेल मतलब ठीक है, वो राजा बोला ठीक है। देन, तब, प्रूव इट टू मी, मतलब कि मेरे को क्या कि तुम इसको प्रूव करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ। द किंग ऑर्डर, जो किंग ने भाई ऑर्डर दिया, आदेश दिया। तेनालीराम मेड, तेनालीराम ने मेड द थ्री मैन स्टेप ए साइड, जो तेनालीराम ने क्या कि मेड किया थ्री मैन, तो जो तीनों आदमी को स्टेप ए साइड किया, थोड़े एक दो स्टेप साइड किया, और ही लिसनड टू देयर स्टोरी, उसने सुनी, उनकी स्टोरी सुनी। वंस मोर, एक बार फिर भाई उन्होंने, तेनालीराम ने उसकी स्टोरी सुनी, भाई तुम दोबारा से बताओ मेरे को क्या कहानी हुई थी। तेनालीराम बोलने लगा, भाई राजा ने वो आदेश दिया तो उसको सोल्व करके दिखा, समझो ना। तेनालीराम और वो कहता ना बीरबल, वो भाई ये दोनों बड़ी कहानियाँ आती हैं इनकी, काफ़ी माइंड के ऊपर काफ़ी कहानियाँ, बस थोड़ा सा रहेगा टाइम, वो अभी ख़त्म कर देते हैं इसको। आफ्टर हियरिंग, यह सुन के, द होल, मतलब कि यह सुन के, सारा का सारा सुन के, द होल इवेंट, पूरा का पूरा जो चीज़ थी वो देख के, तेनालीराम ने साउटेड, चिल्लाया, एट देम, उन पे चिल्लाया, तेनालीराम भाई उन पे चिल्लाया। डू नॉट यू मेक द ओल्ड वुमेन प्रोमिस टू गिव यू द मनी ओनली, केवल वैन ऑल, मतलब कि अभी इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। डू नॉट, तुमने मेक द ओल्ड वुमेन, जो ओल्ड वुमेन थी उसको तुमने प्रोमिस किया था, टू गिव, देने के लिए, यू, तुम्हें, द मनी, पैसे देने के लिए, ओनली, जब, ओनली मतलब केवल, वैन, जब, ऑल फोर, सारे के चारों के हम इकट्ठे हों, ऑफ यू वर प्रेजेंट, जब हम चारों के चारों हम इकट्ठे हो ना, तुमने तब हमको ये पैसे देने हैं, वो उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब बोलने लगे भाई, यस 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 सर, यस सर जी, मतलब अकला के बोलने लगे। द मैन स्टेमर्ड इन फियर, मतलब डर के कारण हकला के बोलने लगे, ठीक है ना। एंड यू, और तुम, आर आस्किंग, मतलब पूछ रहे हो, कह रहे हो, फॉर इट नाउ, अब तुम कह रहे हो। हाउ मैनी आर यू, तुम कितने हो, और तुम अब कह रहे हो, और हाउ मैनी आर यू, तुम अब कितने हो। 3 सर, मतलब 3 हैं सर जी, 3 हैं हम। दे रिप्लाई, उन्होंने रिप्लाई किया हम 3 हैं, तो बोलने लगा, यू आर 3 मैन, तुम क्या होगी, 3 हो, नोट 4, तुम 3 हो ना कि 4 हो। वर द वेहर द 4 मैन, मतलब कि चौथा किधर है भैया, तुमने तो मतलब कि माता जी को बोला था ना भाई, जब हम पैसे तभी मांगेंगे आपसे जब हम चारों के चारों हों, परंतु तुम अब 3 हो, तो भैया पैसे किस काम के, पैसे क्यों मांग रहे हो, तुम चौथा किधर है भाई, चौथा भी लेकर आओ तभी तो पैसे मांगोगे, तुम 3 हो तभी पैसे मांग रहे हो, समझो ना। तो बात सोचने की है, समझो ना, उन्होंने प्रॉमिस किया था और वो अपनी बात पर अडिग थे, जब हम चारों हों जब भी पैसे देना, है ना। तो चौथा किधर है, हाउ कैन यू क्लेम, मतलब कि हाउ माने कैसे, कैन माने कर सकते हो, यू क्लेम दावा कर सकते हो, यूर मनी तुम्हारी मनी, फ्रॉम द ओल्ड मतलब कि ओल्ड वुमेन से तुम क्या कि कैसे दावा कर सकते हो भैया, पैसे मांगने का कैसे दावा कर सकते हो, तुम 4 हो गए तभी दावा करना, वैसे मत करना, ठीक है ना। वो बोलने लगे, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं, और देखो भाई ये तेनालीराम है, ये तीनों ये इधर खड़े हैं, इधर कटगड़े में ले आए इनको, ठीक है ना। कटगड़े में लिया, बस थोड़ी सी रहेगी। वैन माने जब,
द फोर्थ मैन इज मिसिंग, जो चौथा आदमी क्या कि मिसिंग है, तुम इस पे कैसे दावा कर सकते हो, कैसे पैसे मांग सकते हो ओल्ड वुमेन से, जबकि जो चौथा आदमी है वो मिसिंग है तुम्हारा, ठीक है ना। द लॉजिकल क्वेश्चन, ये जो लॉजिकल क्वेश्चन है, डिड नॉट लेट द थ्यूस रिप्लाई, कि जो लॉजिकल क्वेश्चन होने के बाद जो थी चोर रिप्लाई नहीं दे सके। सोन जल्दी दे कंफ्यूज हो गए, दे वर थ्यूस, वे वर चोर थे, दे वे क्या थे, चोर थे। दे वर सेंट द प्रिजन, वे सेंट मने भेजे गए, द प्रिजन जेल में। एंड द ओल्ड मैन, जो ओल्ड वुमेन थी, थैंक शुक्रिया अदा किया, तेनालीराम का क्या की शुक्रिया अदा किया, समझो ना। द किंग वाज इम्प्रेस, जो राजा था बहुत ज़्यादा क्या कि इम्प्रेस हो गया। एंड अपॉइंटमेंट, और नियुक्त किया गया तेनालीराम एज द जज ऑफ द ऑफिस किंगडम, अपने जो राज्य का की जज उसको नियुक्त कर दिया, समझो ना, इतना वो था भैया। तो कहानी का अपना टाइटल भी ये था, तेनालीराम की अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, समझो ना, ये इससे थी। तो भैया कहानी काफ़ी बढ़िया थी, और मोरल देखो कितना प्यारा है, चीटर आर ऑलवेज लूजर, जो चीटर होते हैं, ऑलवेज हमेशा, आर ऑलवेज हमेशा लूजर होते हैं भाई, हमेशा समझो, हमेशा हमें चीट नहीं करना चाहिए, मतलब बुराई का एक ना एक दिन अंत आता है, समझो ना। चलो ठीक है भाई, कहानी काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अभी कहानी को आप इधर ही विराम देते हैं, और चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। और भैया वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में मज़ा आया, पढ़ते वक्त आपने मज़ा आया, मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, मज़ा नहीं आएगा तो फ़ायदा ही नहीं यार किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। मज़ा आना, अगर मज़ा आया तो आपने लाइक करनी है और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है ना। तो ज़रूर जाना, ठीक है ना। वीडियो देख के नहीं, ऐसी ऐसी बहुत सारे और भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है अभी, बाय हैं।